बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा उर्दू ज़बान की साइंसी इस्तिलाहात का 9वां सबक है और हम शुरू करते हैं। ये पहला लफ्ज़ है ख़ुदकार, अंग्रेज़ी में कहते हैं ऑटोमेटिक। ख़ुदकार मशीनों से आम तौर पर आजकल काम लिया जाता है। आजकल ख़ुदकार मशीनों से आम तौर पर काम किया जाता है। आपने भी देखा होगा, ख़ुद ब खुद मशीन काम ख़त्म हो तो ख़ुद ब खुद बंद हो जाती है, काम शुरू करना हो तो ख़ुद ब खुद चल पड़ती है। आपने रोशनियाँ देखी होंगी, आजकल तो शमसी तवानाई से चलने वाली आम रोशनियाँ लगी हुई हैं कि जब सूरज निकलता है तो वो बंद हो जाती हैं और जब सूरज गुरूब होता है तो चलना शुरू कर देती हैं। सूरज निकलता है तो वो बंद होती हैं और चार्ज होना शुरू हो जाती हैं, उनकी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है और जब सूरज गुरूब होता है तो वो चल पड़ती हैं। ख़ुदकार रोशनियाँ कहलाती हैं। तो ये भी हर जगह पे ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है। उसके बाद है मुयस्सर होना, अवेलेबल। मुयस्सर होना भी हम कह सकते हैं। तो बच्चों का निसाब इतना मुश्किल है कि ट्यूशन पढ़ाने के लिए अफराद मुयस्सर नहीं है। ये बहरान है हमारी नस्ल का कि जिसका हमारी नई नस्ल को सामना है। बच्चा ट्यूशन पढ़ने पे मजबूर है और अंग्रेज़ी की ग़ुलामी है इसका सबब। अल्लाह करे कि हमारे हुक्मरानों को होश के नाख़ुन आ जाएं और कौम का जो इतना बड़ा सरमाया, पैसा, वक्त, सब कुछ बर्बाद होता है वो बच जाए। गुर्बत का बड़ा सबब है ये। तो बहरहाल, फूल तो फूल है, कांटा भी मुयस्सर ना हुआ। शायर ने मुयस्सर को शेर में इस्तेमाल किया है। फूल तो फूल है, कांटा भी मुयस्सर ना हुआ, उम्र भर हमने सजाए हैं गुलिस्तां क्या क्या। उसके बाद है लफ्ज़ महवर। महवर वो ख़त या नुक्ता होता है जिसके गिर्द कोई चीज़ घूमती है। जहाँ पे लकड़ी का वो हिस्सा, गेली का वो हिस्सा जिस पर कब्ज़े लगे हुए हैं, उसके गिर्द दरवाज़ा घूमता है। तो वो जो लंबी सी एक लकड़ी है वो महवर है दरवाज़े का। और आप ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज ज़मीन के लिए महवर है। और चाँद ज़मीन के गिर्द घूमता है, चाँद के लिए ज़मीन महवर है। कोई चीज़ जिसके गिर्द घूमती है वो उसका महवर होता है। तो इसको एक्सिस कहते हैं अंग्रेज़ी में। शायरों ने भी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है कि अफ़ज़ाल अनवर हैं, उन्होंने उनकी नात का एक शेर है, हुस्न का मस्दर इश्क़ का महवर, ज़ात मोहम्मद खैर सरासर। उसके बाद एक लफ्ज़ है बैक्टीरिया। जरासीम के मानों में यह लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और अक्सर व बेशतर ये बैक्टीरिया से मुराद पौधे लिए जाते हैं। इसको पौधा समझा जाता है, जानवर भी समझा जाता है और अक्सर व बेशतर पौधा समझा जाता है। इसकी साख्त ज़रा पेचीदा होती है। तो ये अमूमन तुफ़ैली होते हैं। तुफ़ैली दूसरों के तुफ़ैल ज़िंदा रहते हैं। हमारे जिस्म में है तो हमारे जिस्म से ग़िज़ा खाकर वो ज़िंदा रहेंगे। और ये अमूमन गंदखोर होते हैं। बैक्टीरिया कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं, जैसे दूध को दही में तब्दील करते हैं बैक्टीरिया। ख़मीर उठाते हैं, इससे ख़मीरी रोटी जैसे बनाते हैं। तो कुछ फ़ायदेमंद भी हैं और नुकसानदेह भी हैं, बीमारियों का बायस भी बनते हैं। अगला लफ्ज़ है तराजू, मीज़ान, तवाज़ुन, बकाया, ज़हनी तवाज़ुन, जिस्मानी तवाज़ुन, बकाया पैसे, बकाया जायदाद वगैरह वगैरह। और इसके लिए अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बैलेंस इस्तेमाल होता है। तो तराजू से, जैसे हम कहते तराजू से पूरा तोलो, मतवाज़न ज़िंदगी गुजारो तिब में, और मेरे मोबाइल में बकाया 20 रुपये बचे हैं तो हम कहते हैं पैसे उसमें भरे जाते हैं तो हम कहते हैं बैलेंस डलवा लो।
तो मुख्तलिफ़ मानों में कमोबेश हर शोबा है ज़िंदगी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। शायरी में भी ये बहुत इस्तेमाल हुआ है। तो मीर अनीस ने कहा, सब अमर अहम अक्ल की मीज़ां में तुले थे, सब अमर अहम अक्ल की मीज़ां में तुले थे, उक़दे वो हल हुए जो किसी से न खुले थे। उक़दा मसला जो किसी से नहीं हल हुए थे वो उक़दे खुल गए। उसके बाद एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ख़ुसूसन तबीयात में, कीमिया में भी, मतवाज़न क़ुव्वतें, मतवाज़न अमल तामुल, बैलेंस्ड रिएक्शंस और मतवाज़न क़ुव्वतें, बैलेंस्ड फोर्सेस, ये तबीयात में हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि एक दाएं से बाएं लगने वाली क़ुव्वत और बाएं से दाएं लगने वाली क़ुव्वत, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लगने वाली क़ुव्वतें एक दूसरे को ज़ायल कर देती हैं, तो जिस्म मतवाज़न होता है। ये जिस्मानी तवाज़न होता है। और इसके बाद तवाज़न की क़ुव्वतें, ये दिमागी क़ुव्वतें भी जो है इंसान को ज़हनी तौर पर मतवाज़न करती हैं। मतवाज़न ग़िज़ा को भी हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मतवाज़न रवैये हैं, मतवाज़न चाल है, वगैरह वगैरह। तो ये भी आम इस्तेमाल होता है, आर्ट्स में भी, साइंस में भी, हर जगह पे। उसके बाद है खुला, बेढका, नंगा, अंग्रेज़ी में बेयर कहते हैं। तो बेढका खाना खाने से बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती है, रोशनी को हम रोकते हैं किसी चीज़ से ढक कर, वगैरह। ये आम लफ्ज़ बोला जाता है। इसके बाद एक लफ्ज़ बोला जाता है, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बाद पैमा, हवा पैमा, हवा की पैमाइश करने वाला आला, अंग्रेज़ी में बैरोमीटर कहते हैं इसको। तो कुर्रा हवाई का दबाव मालूम करने वाला आला बाद पैमा कहलाता है। कुर्रा हवाई का दबाव, ये हमारी ज़मीन के चारों तरफ एक हवा का गिलाफ है जिसे कुर्रा हवाई कहते हैं, और इसका दबाव मालूम करने वाला आला जो है वो बाद पैमा कहलाता है। तो उसके बाद बैटरी, तो पता ही है सब के वोल्टेज पैदा करने का ज़रिया है, बरक़ी ताकत का ज़रिया होती है बैटरी के अंदर ताकत होती है कि जो इलेक्ट्रॉनों को हरकत में लाकर करंट या बरक़ी रो में तब्दील कर देती है। बैटरी दरअसल चार्जों को धक्का देती है, धक्का देने की ताकत होती है बैटरी के अंदर, जिससे वो चीज़ें चलती हैं। वोल्टेज भी इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने की एक ताकत होती है। ये सादा सी हम तारीफ़ कर सकते हैं। और उसके बाद एक लफ्ज़ होता है, ये बेड तो हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं, बिस्तर, क्यारी, कता, सेज, सारे अल्फाज के लिए अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बेड इस्तेमाल होता है। तो हम बिस्तर, क्यारी, कता, सेज वगैरह। फूलों की क्यारी में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, क्यारी के मानों में जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये भी कमोबेश हर जगह पे इस्तेमाल होता है। तो ये जब शमसी सेल बनाया जाता है तो उस वक्त भी बेड, एक बिस्तरी के ऊपर जो है वो ऐसा मवाद जोड़ा जाता है जिसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसमें बरक़ी रो दौड़ना शुरू हो जाती है। तो ये कहता है दिल ये मुझसे, जूं नक्शे पा ज़फ़र तुम, कहता है दिल ये मुझसे, जूं नक्शे पा ज़फ़र तुम, मुझसे ये दिल कहता है कि तुम पाँव के निशान की तरह चलकर उसी के दर पर बिस्तर बिछा लो अपना, उसके दर पे जाके अपना बिस्तर बिछा लो। तो ये कुलियात ज़फ़र से शेर लिया गया है। उसके बाद है रवैया, तर्ज़ अमल, तर्ज़ अदा, बिहेवियर। ये भी मुख्तलिफ़ मानों में ये इलेक्ट्रॉनी आलात का बिहेवियर, बरक़ी रो का बिहेवियर, रवैया, और इंसानी रवैया, जानवरों के रवैये, तबीयात, कीमिया, तेज़ाबी रवैये, असासी रवैये। तो ये भी कमोबेश वसी मानों में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो हम कहते हैं बाज़ जानवरों के रवैये और आदात बड़ी दिलचस्प होती हैं। तो
इस तरह से ये अल्फाज, और शायरों ने भी इसको इस्तेमाल किया है शायरी में। मुर्तज़ा बरलास का शेर है कि हर रवैये की हद भी होती है, हर रवैये की हद भी होती है, और कब तक यूं ही सताइएगा। तो यहाँ पर हम अपना 9वां हिस्सा ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल 10वां फिर हम तैयार करेंगे।